हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। किस ओर? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। आगे चलें। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1917 में यह चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 1918 में खेड़ा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी? खेड़ा आंदोलन की। ठीक है, आगे चलें। तीसरा क्वेश्चन, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर सर्वप्रथम फरगाना का शासक था। बिल्कुल सही है। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था। यह भी सही है। वह तैमूर वंश से संबंधित था। तो वह तैमूर वंश से संबंधित नहीं था, यह चगताई वंश से संबंधित था। किससे? चगताई वंश से। ठीक है, तो तीसरा गलत है। तो 1 और 2 सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 सत्य है। ठीक है, आगे चलें। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो देखिए, नवदा टोली कहां पड़ती है? तो नवदा टोली यह एमपी में इंदौर के पास पड़ती है। किसके पास? एमपी में इंदौर के पास पड़ती है। इसके उत्खननकर्ता HD सांकालिया हैं। कौन है? HD सांकालिया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो कोलकाता और दिल्ली यह NH-19 के द्वारा जुड़े गए हैं। किसके द्वारा? NH-19 के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसको पहले NH-2 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? NH-2 के नाम से। और इसे शेर शाह सूरी राजमार्ग भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी राजमार्ग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। बाकी श्री सी राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम भी थे। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये बायकोम सत्याग्रह में। किसमें? बायकोम सत्याग्रह। ये कहां पड़ता है? त्रावणकोर, केरल में। त्रावणकोर, केरल में। इसमें महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। आगे चलें। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक का नाम है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि बुरे से बुरा स्वदेशी शासन अच्छे से अच्छा विदेशी शासन से अच्छा होता है। अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन्न नहीं है। तो ये किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत ये अन्नागार थी। क्या थी? अन्नागार।
आगे चलें। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया था? निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि से किसे जहांगीर ने सम्मानित किया था? तो यह हॉकिंस को। किसको? हॉकिंस को। ठीक है। यह 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था और यह जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। किसका? जेम्स प्रथम का। आगे चलें। विवाह व विवाह विच्छेद और गोद लेना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत सम्मिलित है? तो यह समवर्ती सूची के सम्मिलित है। समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है। और समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? तो देखिए, महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार था? तो ये लुई फिशर था। कौन था? लुई फिशर। और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लिन लिथगो था। कौन था? लिन लिथगो। ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलें। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो ये मुंबई और कोलकाता दोनों में। कहां? मुंबई और कोलकाता दोनों में। ठीक है। मुंबई में किसका किसका हेडक्वार्टर है? तो मुंबई में सेंट्रल रेलवे का और पश्चिमी रेलवे का। ठीक है। सेंट्रल रेलवे और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। कोलकाता में किसका है? तो कोलकाता में पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे का। कलकत्ता में पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। मुंबई में सेंट्रल रेलवे और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या कहां की गई है? तो उनकी व्याख्या मूल अधिकारों में भी की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी की गई है और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी की गई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। भारत में निम्नलिखित राज्यों के निर्माण के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो यह 1953 में हुआ था। कब? 1953 में। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ था। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। सिक्किम का गठन कब हुआ था? 1975 में। तो सबसे पहले 1, 3, 2 और 4। 1, 3, 2, 4 कहाँ है ऑप्शन में? ऑप्शन में 1, 3, 2, 4 यानी बी। ठीक है। आगे चलें। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में अलंग में है। कहाँ? अलंग में। अलंग ये किसके पास पड़ता है? तो ये भावनगर के पास पड़ता है। किसके? भावनगर के पास। तो अलंग में भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आगे चलें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो इनका जन्म 1891 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी के महू में। ठीक है। आगे चलें।
लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। कितनी है? 550, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से निर्वाचित होके आते हैं, 20 सदस्य। ठीक है। और लोकसभा की अधिकतम संख्या पूछे तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। आगे चलें। निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलें। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) या क के तहत अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यह एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास कौन सा है? तो यह खरदुंगला। कौन सा? खरदुंगला रोड पास। यह कहां पड़ता है? तो यह लद्दाख में पड़ता है। कहां? लद्दाख में। ठीक है, आगे चलें। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। और नागरिकता का उल्लेख यह संविधान के भाग 2 में इसका उल्लेख है। और नागरिकता यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां के? ब्रिटेन के संविधान से। आगे चलें। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो देखिए, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव पड़ता है, भूमध्य रेखा का प्रभाव पड़ता है और हिंद महासागर के अस्तित्व का प्रभाव पड़ता है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव भारत की जलवायु पर नहीं पड़ता। यह एक गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म जल धारा। और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलें। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो ये रेगूर मिट्टी का। किसका? रेगूर मिट्टी का। इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, या इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, यह कपास के लिए अधिक उत्तम होती है। कपास के लिए क्या होती है? अत्यधिक उत्तम होती है। तो बेसाल्ट लावा से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो रेगूर मिट्टी का। आगे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में, जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है, उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय था। ठीक है, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय उस समय इसका नाम था। फिर उसके बाद 1972 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, कब? 1972 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। उस समय नाम क्या था इसका? तो उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। आगे चलें।
भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की नस्ल कौन सी है? अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका। और कॉफी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इथोपिया। कहाँ है? इथोपिया। ठीक है, आगे चलें। शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो शेयर बाजार के संदर्भ में आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है? यानी आईपीओ किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। ठीक है, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी सी। ठीक है, आगे चलें। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, आगे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो देखिए, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में। और 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो छठी पंचवर्षीय। कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। 1980 से लेकर 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, आगे चलें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।